मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास में आज क्या पढ़ाते हैं, यानी कि आज हम अलंकार देखते हैं। क्या देखते हैं? अलंकार। ठीक है, क्या देखते हैं आज हम? अलंकार। अलंकार अलंकार आप सभी जानते होंगे। वैसे अलंकार का मतलब क्या होता है, यानी कि आभूषण। जो हम गहने पहनते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? आभूषण, अलंकार। तो जैसे हमें पहनने के लिए आभूषण चाहिए, वैसे ही काव्य को सजाने के लिए हमें क्या चाहिए? अलंकार। तो उन्हीं हम अलंकारों को देखेंगे कि काव्य को हम कैसे और किस अलंकार से सजाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी है अलंकार की परिभाषा, यानी कि अलंकार कहते किसको हैं। क्या लिखना है? अलंकार की परिभाषा। क्या देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार होता क्या है। एक सामान्य भाषा में कहेंगे तो यानी कि अलंकार का मतलब क्या है? गहना। लेकिन जो अलंकार शब्द है वो अलम प्लस कार, अलम प्लस क्या है? कार, यानी कि अलम और कार दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या? अलम काय का शब्द है, यानी कि संस्कृत का, और कार भी। अलम प्लस कार, इन दो शब्दों के मिलने से क्या बना है, यानी कि इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा अलंकार। ठीक है, अलंकार। अब इसमें दो शब्दों के, आपसे कोई पूछता है कि अलंकार में कितने शब्द है, तो दो। अलम प्लस कार, यानी कि अलंकार योग हो गया, इनको जुड़ करके हो गया अलंकार। तो आपको हमने अलंकार का एक सामान्य सा जो अर्थ होता है वो बता दिया कि जो हम गहने पहनते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? अलंकार। ठीक है, अलंकार कहेंगे। अब अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण, यानी कि ये बता दिया हमें। अलम का मतलब होता है भूषण, भूषण या आभूषण। ठीक है, और कार का मतलब क्या होता है? वाला, वाला, अर्थात जो आभूषण वाला है उसी को हम क्या कहेंगे? अलंकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अलंकार क्या है, यानी कि अलंकार का सामान्य हमने सीधा सीधा अर्थ बता दिया, तो ज्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या है, यानी कि अलंकार का मतलब होता है गहने, शोभा। तो जो अलंकारों को पहन करके, गहने को पहन करके जैसे स्त्रियां सुंदर लगती हैं, वैसे ही अलंकारों के द्वारा हम काव्य को भी क्या करते हैं? सजाते हैं, यानी कि काव्य की शोभा। जैसे काव्य के लिए रस भी जरूरी है, काव्य के लिए छंद भी जरूरी है, यानी कि रस छंद जो क्या है, उसके पैर हैं। छंद क्या है? छंद पादौ तु वेद, से वेद के पैर। ऐसे ही छंद क्या है? रस। जो काव्य के लिए छंद क्या है? पैर। ऐसे ही रस है वो क्या है? श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार, सुंदर कैसे उनको बनाया जाए, ऐसे ही अलंकार, यानी कि श्रृंगार, उसमें श्रृंगार और हास्य, करुण, ये सारी चीजें रस में भरी जाती हैं, अर्थात काव्य में भरी जाती हैं। तो रस पढ़ चुके हम, और क्या पढ़ चुके हम? छंद पढ़ चुके, जो जो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में हो। और ज्यादातर तो सभी क्लासों में, स्टार्टिंग में, 8th में, उनमें तो यही थोड़े थोड़े समझाए जाते हैं। बड़ी क्लासेस में सारे आएंगे 12th के लिए, तो अभी हम 9th का पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम जितने आपके में आ रहे हैं उतने ही, उतने जो सिलेबस है उतना ही उतना पढ़ा रहे हैं। तो अब अलंकार देखिए, अलंकार तो सीबीएसई में भी है, सीबीएसई के बच्चे भी अलंकारों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सामान्य लैंग्वेज में, यानी कि अलंकार क्या है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसमें चमत्कार बढ़ जाता है। अब अलंकारों में क्या है, दो प्रकार से सौंदर्य बढ़ता है, एक शब्द के माध्यम से, एक अर्थ के माध्यम से। यानी कि एक तो शब्द, सीधा सीधा शब्द होता है, उन्हीं के माध्यम से होता है, और एक अर्थ। तो अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दार्थ और एक अर्थ, अर्थालंकार। तो यानी कि अलंकार के कितने भेद हो गए? अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद हो गए? दो। कौन कौन से? नंबर 1 शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा
अर्थालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा हमारा हो गया अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार। तो जिनमें शब्द के माध्यम से, यानी कि शब्द के माध्यम से जिन काव्य में जहां पर यानी कि सौंदर्य, सुंदरता बढ़ती है, उसको कहते हैं शब्दालंकार। और अर्थ के माध्यम से जहां पर सुंदरता बढ़ती है, उनको कहते हैं हम अर्थालंकार। ठीक है, अब देखिए, यानी कि प्रयुक्त शब्द सौंदर्य में क्या होती है, शब्दालंकार किसको कहेंगे हम, यानी कि शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्यता बढ़ती है, उसको शब्दालंकार कहेंगे। और अर्थों के माध्यम से जिनमें बढ़ती है, उसको हम क्या कहेंगे, अर्थालंकार कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यानी कि अब आपके शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यानी कि इसमें कौन कौन से आएंगे, हमारे 3 अलंकार होते हैं इसमें। कौन कौन से, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, यमक, और तीसरा श्लेष। ठीक है, अब ये क्या है हमारे श्लेष, ये क्या है, हमारे 3 अलंकार हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में हमारे, यानी कि अर्थ के माध्यम से जहां पर काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है, बढ़ता है अर्थ के माध्यम से, तो उसको कहते हैं हम अर्थालंकार। अब देखिए, अर्थालंकार में तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ हैं उनमें है उपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपक, और क्या है, प्रतीप, भ्रांतिमान। यानी कि उत्प्रेक्षा हो गया, अब आ गया आपका रूपक, रूपक। ठीक है, आगे हो गया आपका भ्रांतिमान, भ्रांतिमान। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका प्रतीप। कौन सा हो गया, प्रतीप, प्रतीप आदि। और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं अर्थ में। यानी कि जो हमारे शब्दालंकार है वो अनुप्रास, यमक, श्लेष। बड़ी क्लासेस में एक और आता है व्यतिरेक। ठीक है, उसको आपको पढ़ना नहीं है अभी, आपके लिए तो केवल अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 ही अलंकार हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे। यानी कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, प्रतीप, संदेह, और भी अलंकार है, ये आपके अर्थ अलंकार में आएंगे। ठीक है, आगे अब आपको समझ में, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। भ्रांतिमान होता है, अतिशयोक्ति होता है, संदेह होता है, और भी बहुत सारे आगे अलंकार आते हैं। यानी कि ज्यादातर सारे अलंकार किसमें, हमारे अर्थ अलंकार में। और जो कम, यानी कि उसमें शब्दालंकार में कितने हमारे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो हमारे जो सिलेबस में है वो केवल शब्दालंकार है। क्या है हमारे सिलेबस में, शब्दालंकार। तो हम केवल अपने शब्दालंकारों को ही समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, शब्दालंकार, शब्दालंकारों की अब डिफाइन पे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अलम शब्द, अलंकार शब्द कैसे बना है, अलम प्लस कार, अर्थात आभूषण वाला। अर्थात जिन चीजों के माध्यम से, यानी कि अलंकार सौंदर्य में, हमारे काव्य के सौंदर्य में, हमारे जैसे अलंकारों के द्वारा स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, चमक उसकी, यानी कि जो सुंदर देखने में स्त्री लगती है, वैसे ही चमत्कार बढ़ता है। ऐसे ही काव्य में अलंकारों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो काव्य के अलंकार कितने प्रकार के हो गए, 2 के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से आएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, प्रदीप, संदेह, अतिशयोक्ति, और भी बहुत सारे जितने भी सारे अलंकार है वो सब किस में जाएंगे, हमारे अर्थालंकार में। लेकिन हम जब अपनी 9वीं क्लास का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, हमारा केवल शब्दालंकार। तो हम शब्दालंकार को ही देखते हैं। चलिए, अब हम उसमें से एक अनुप्रास को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, अनुप्रास। ठीक है, क्या देखते हैं हम पहले, अनुप्रास अलंकार। चलिए हम अपना अनुप्रास देख लेते हैं पहले। चलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुप्रास, अनुप्रास।
अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यानी कि हमने आपको बता दिया है शब्द अलंकार 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, इसकी परिभाषा में क्या, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, यानी कि क्या है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनुप्रास कहेंगे। अब आपको पता होगा व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे व्यंजन वर्ण, यानी कि जो हमारे स्वर हैं, स्वरों को छोड़ करके बाकी हमारे क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में से किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण से ज्यादा होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यानी कि व्यंजन वर्ण की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, समान व्यंजन वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। अब कैसे, देखिए, समान व्यंजन वर्ण आए, जैसे क कई बार आए, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरण, तो आप देख रहे हैं वहां पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की। पीपर पात सरित मन डोला, यानी कि पीपर पात, वहां पर भी पीपर लिख रहा है। और एक रघुपति राघव राजा राम, उसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही। तो यानी कि उसमें हमें ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वर्ण आना चाहिए। यानी कि क्या आना चाहिए, हमारा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण पहले आना चाहिए उसमें, यानी कि एक से अधिक बार, कई बार आए, उसी को क्या कहते हैं हम, यानी कि वो अनुप्रास अलंकार कहेंगे उसको। इसको क्या कहेंगे हम, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, जैसे हम उसका उदाहरण लिखते हैं, क्या है उदाहरण, उदाहरण क्या है, तरने, तरने तनुजा, तरन तनुजा, तट तमाल, तमाल तरवर, बहुछाई, बहुछाई। ठीक है, अब देखिए, आपको यानी कि इसका अर्थ से कोई मतलब नहीं है, हमें अर्थ को कोई हमें जानने की जरूरत, लेकिन आप देख रहे हैं ये त त त त त त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, यानी कि त क्या है, अब हमारा त क के बाद आता होगा क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ध, तो त हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण। इसीलिए व्यंजन वर्ण की बार बार, यानी कि त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, होने से कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर आपका, अनुप्रास। यानी कि अब समझ में आ गए, व्यंजन जो वर्ण है, यानी कि कोई भी वर्ण हो लेकिन व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन की वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो। आवृत्ति का मतलब होता है आना, आप सीधा सीधा भी देख सकते हो अनुप्रास अलंकार में, यानी कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक, यानी कि कोई भी व्यंजन, जब कोई भी व्यंजन वर्ण काव्य में एक से अधिक बार आता है, या यानी कि बार बार प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति अगर आपको नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि जब कोई व्यंजन वर्ण काव्य में बार बार आ रहा हो, बार बार प्रयोग किया जा रहा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनुजा तट तमाल, और भी ये देखिए रघुपति राघव राजा नाम, एक तो उदाहरण आपका ये हो गया। दूसरा उदाहरण है आपका रघुपति, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम। ठीक है, आ गई अब आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र, ये र, ये र, ये र, और यहाँ पर पतित पावन, यानी कि त आ रहे हैं और यहाँ पर भी त आ रहा।
तो पा भी आ रहा है। और र और प वर्ण की, अब र व प वर्ण की, प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसीलिए यानी कि आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ पर, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अब आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, यानी कि व्यंजन वर्णों की, जब काव्य में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या कई कई बार हो, नियम से, क्रम से, यानी कि क्रम से। तरन ऐसे नहीं कि तरन यहाँ आ गया फिर यहाँ नहीं आया, यहाँ इतनी दूर आकर के नहीं, पास पास में। तरन तनुजा तट तमाल हर शब्द में आ रही है, तो इसीलिए ये शब्द अलंकार है। यानी कि शब्द में हमने क्या पढ़ा था, शब्द अलंकार पढ़े थे ना, तो शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा उसका सौंदर्य बढ़ाया जा रहा है, वृद्धि बढ़ाई जा रही है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार में हमारे कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्द अलंकार में हमारे दो हैं, कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के बाद हम चलते हैं, अब ये आ गए होंगे आपको समझ में। अब देखिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। अब अनुप्रास अलंकार में भी 5 वेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अब ये अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया। अब देखो अनुप्रास अलंकार के कितने वेद बता दिए, 5। अनुप्रास अलंकार यानी कि शब्द अलंकार के 2 वेद हो गए, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। और अर्थालंकार के भी वो शब्द अलंकार के 3 हो गए जी, कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब जो अनुप्रास है उसके भी कितने वेद बताए हैं, 5। कितने बताए हैं, 5, 1 2 3 4 और जे 5। ठीक है। अब देखिए 5 में क्या है, सबसे पहले है आपका 6 का अनुप्रास। क्या है, 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास, अनुप्रास। ठीक है, 6 का अनुप्रास। अब दूसरा हो गया वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अनुप्रास। फिर तीसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्या, श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास, अनुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद है हमारा श्रुत्यानुप्रास के बाद में है हमारा कौन सा है, लाटानुप्रास। क्या है, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है। अब लाटानुप्रास के बाद में क्या है, एक और है हमारा लाटानुप्रास के बाद में है हमारा अंत्यानुप्रास। क्या है, अंत्यानुप्रास। ठीक है, आ गए आपको समझ में। यानी कि अब अलंकार के कितने वेद हो गए हमारे, 5। कितने वेद हो गए हमारे अलंकार के, 5 वेद हो गए अनुप्रास अलंकार के। अब अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से वेद हो गए, अब आपको ये समझ में तो आ रहे होंगे ना, वेद कितने हैं, 5 वेद हो गए इसके। कितने वेद हो गए, 5, 5 वेद हो गए इसके। ठीक है, 5 वेद हो गए। अब 5 वेदों में कौन कौन से वेद आएंगे, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। क्या है ये, श्रुत्या, श्री वाला स्वर है ये, श्रुत्यानुप्रास। और उसके बाद लाटानुप्रास। क्या है ये, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है। और फिर उसके बाद में है अंत्यानुप्रास। 5 हो गए। अब अलंकार के 2 भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमारे सिलेबस में है शब्दालंकार, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। अब जो शब्दालंकार है तो उसमें हमारे कितने भेद हो गए शब्दालंकार के, यानी कि 3 अलंकार थे शब्दालंकार में हमारे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब श्लेष में भी हमारे जो अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा कि एक ही व्यंजन वर्ण की, यह ना व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि व्यंजन वर्णों की बार बार, एक ही बार नहीं, बार बार, बार बार। क्या है, बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो,
यानी कि व्यंजन वर्ण बार बार आए, तो वही हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। अब इसमें आ गया छह का। अब देखो छह का अनुप्रास देख लीजिए आप। अभी हम कौन सा देखते हैं, छह का अनुप्रास देखिए। देखो छह का अनुप्रास, छह का अनुप्रास, देखो छह का अनुप्रास में क्या होता है हमारा, जहां छह का अनुप्रास जब वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तब छह का अनुप्रास होता है। क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि अ में क तथा उदाहरण अ में प की आवृत्ति एक बार हुई, तो वहां पे क्या होगा हमारा। अब देखो जैसे कहत, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी, परदेसी की बात, ठीक है, कर परदेसी की बात। और दूसरा है पीरी परी देह, ये क हो गया, ये ख हो गया, पीरी परी देह, पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, छीनी राजत स्नेह भीनी, भीनी, भीनी। अब देखो यहाँ पे छेक अनुप्रास, छेक अनुप्रास का क्या है, यानी कि क तथा प की आवृत्ति एक बार हुई है। क यानी कि क यहाँ आ गया, क यहाँ, तो एक ही बार तो उसकी आवृत्ति, यानी कि एक से अधिक बार हो बस, तो एक और दूसरी बार हो गई, तो एक ही बार हुई है ना एक्स्ट्रा आवृत्ति, उसकी आवृत्ति तो हुई है पर एक ही बार हुई है। जैसे प है पीरी परी, तो प और प दो बार आ गए, यानी कि एक तो आएगा ही आएगा हमारा, एक से अधिक बार हो, बहुत ज्यादा बार होगा वो वृत्यानुप्रास लाटानुप्रास वो और आएंगे। लेकिन छह का अनुप्रास में क्या होगा हमारा, छह का अनुप्रास में हमारा केवल एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि एक ही बार हो, बस एक बार हुई है। आगे समझ में या नहीं आया, देखिए जैसे, जैसे क में क की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति क्या हुई है, एक ही बार तो हुई है, एक बार हुई है ना आवृत्ति, एक बार, एक बार। और ख में भी क्या हुई है, प की, ख में प की, ख में किसकी आवृत्ति हुई है, प वर्ण की, प वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, प वर्ण की एक बार, एक बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि छेका अनुप्रास का मतलब ये है तो अनुप्रास का ही भेद, अनुप्रास की तरह ही वर्ण आएंगे, लेकिन उनके भेद हो गए। तो छेका अनुप्रास में क्या आएगा, वृत्यानुप्रास में क्या आएगा, श्रुत्या में क्या आएगा, लाटा में क्या, इन सबका हमें बताना है। तो अभी हम सीख रहे हैं छेका अनुप्रास। तो एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, एक से दोबारा बस दो ही बार हो, यानी कि छेका अनुप्रास में एक वर्ण आया उसकी एक से दो ही बार आवृत्ति हो, मतलब एक बार तो वो है ही पहली और एक बार और हो, तो वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि छेका अनुप्रास। जैसे प में, यानी कि सेकंड वाले में क्या प और प दो जगह आ गया तो एक से अधिक बार हुआ, तो ऐसे ही हमारा छेका अनुप्रास आ जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि इसको इतना समझाया हमने आपको, तो आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, हमारे साथ साथ पढ़ना सीखें, आप हमारे साथ यानी कि जुड़ करके देखें आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। हमारी क्लासेस को आप प्रतिदिन देखिए और हमें हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे और भी बच्चे हैं वो भी इन सबको सीखें। तो आप सबसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को देखिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए, उन्हें भी हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए बोलिए।
आप कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, हम उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।